आपने कभी सोचा है कि हम इंसान जिस तरह से व्यवहार करते हैं वो क्यों करते हैं? कभी सोचा है हमारे आसपास के लोग कैसे अपने कार्यों और प्रतिक्रियाओं से हमारी समझ को प्रभावित करते हैं? रॉबर्ट ग्रीन की किताब द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर इन्हीं सवालों का जवाब देती है। ग्रीन इस किताब में मानव स्वभाव के उन रहस्यों को उजागर करते हैं जिन्हें समझकर हम रिश्तों, करियर, जीवन के अन्य पहलुओं को बेहतर बना सकते हैं। यह किताब हमें खुद को और दूसरों को बेहतर ढंग से समझने में मदद करती है ताकि हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अधिक सफल और संतुलित रह सकें। तो चलिए जानते हैं ग्रीन के इन लॉज के बारे में जो हमें इंसानियत, मानसिकता के गहरे पहलुओं को समझने में मदद करेंगे। आइए जानते हैं इसे विस्तार में। फर्स्ट पॉइंट, सेल्फ डिसेप्शन एंड सेल्फ अवेयरनेस। ग्रीन कहते हैं कि हम अक्सर अपनी भावनाओं, इच्छाओं, कमजोरियों को नज़रअंदाज कर देते हैं। हमें खुद को गहराई से जानने की ज़रूरत है। ग्रीन के अनुसार इंसान का स्वभाव बहुत ही जटिल और बहुआयामी होता है। हर व्यक्ति के अंदर एक अलग भावनाएं, इच्छाएं और डर होते हैं। वह मानते हैं कि जब हम जैसे होते हैं वैसे होते नहीं हैं, बल्कि हमारे अनुभव, समाज, हमारे चारों ओर के लोग हमें प्रभावित करते हैं। इंसान की असल सोच को समझना और उसके भीतर छुपे इरादों को पहचानना महत्वपूर्ण है। हम में से कई लोग अपनी गलतियों को देखने से बचते हैं और अक्सर खुद को झूठ बोलते हैं। यह एक सामान्य मानवीय स्वभाव है। ग्रीन का कहना है कि आत्म धोखा तब होता है जब हम अपने भीतर के डर, दोष या कमजोरियों को स्वीकार करने से बचते हैं, लेकिन इस झूठ से बाहर आना और अपनी असलियत को समझना सफलता की कुंजी है। हमें अपने भीतर के सच को पहचानकर ही अपने जीवन यात्रा में सुधार करना होगा। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जब हम गुस्से में होते हैं या निराश होते हैं तो यह जानना ज़रूरी है कि ये भावनाएं कहाँ से आ रही हैं। खुद को समझकर हम बेहतर फैसले ले सकते हैं और दूसरों के साथ बेहतर तालमेल बना सकते हैं। दूसरा पॉइंट है रीडिंग द इंटेंशंस ऑफ अदर्स। हमारा स्वभाव यह है कि हम अक्सर दूसरे के इरादों को समझने में चूक जाते हैं। मानव स्वभाव में स्वार्थ और लालच एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ग्रीन के अनुसार लोग अक्सर अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। यह स्वार्थी प्रवृत्ति रिश्तों में धोखा, विश्वासघात और विवाद का कारण बन सकती है। इसलिए हमें यह समझने की आवश्यकता है कि लोग अपने स्वार्थ में कैसे काम करते हैं और उनके इरादों को कैसे पहचानें। रॉबर्ट ग्रीन यह बताते हैं कि लोगों के शब्दों और कार्यों के पीछे अक्सर उनके वास्तविक इरादे छिपे होते हैं। हमें उनकी बाहरी स्थिति के बजाय उनके अंदर की मानसिकता को समझना चाहिए। दूसरों के दृष्टिकोण को समझना बेहद ज़रूरी है। ग्रीन बताते हैं कि हर इंसान की अपनी कहानी, अपनी समस्याएं और अपनी महत्वाकांक्षाएं होती हैं। अगर हम दूसरों की भावनाओं को समझेंगे तो उनके साथ बेहतर संबंध बना पाएंगे और हमारे प्रति गलत इंटेंशंस रखने वालों से खुद को भी सुरक्षित रख पाएंगे। ग्रीन इसे मनोविज्ञान का अध्ययन कहते हैं, जो हमें समझने में मदद करता है कि लोग क्या सोचते हैं और क्यों सोचते हैं। पॉइंट 3, अंडरस्टैंडिंग द गेम ऑफ इमोशंस एंड पावर ऑफ सेल्फ कंट्रोल। मनुष्य की भावनाएं और इच्छाएं उसके कार्यों को प्रभावित करती हैं। ग्रीन के अनुसार हमें यह समझना चाहिए कि इंसान अपने इमोशन से प्रेरित होकर कार्य करता है, ना कि हमेशा तर्क और सोच समझ से। दूसरों की भावनाओं को समझकर हम बेहतर संवाद और रिश्ते बना सकते हैं। यह हमें जीवन की कई समस्याओं को हल करने में मदद करता है। भावनाएं हमारे फैसलों को प्रभावित करती हैं। ग्रीन कहते हैं कि जो लोग अपनी भावनाओं पर काबू रखते हैं वे जीवन में अधिक सफल होते हैं। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जब हम किसी तनावपूर्ण स्थिति में होते हैं तो गहरी सांस लेना और शांत रहना सीखना चाहिए। इससे हम बेहतर फैसले ले पाएंगे और गलतियों से बच सकेंगे। पॉइंट 4, द ग्रुप मेंटालिटी। रॉबर्ट ग्रीन का कहना है कि व्यक्ति अकेले नहीं सोचता, बल्कि वह समूह या समाज के प्रभाव में सोचता है। हमारे आसपास के लोग, उनका प्रभाव और उनके विचार हमारी सोच को दिशा देते हैं। वे कहते हैं कि ग्रुप मेंटालिटी हमें अपने व्यक्तिगत विचारों से दूर कर सकती है और हमें भीड़ तंत्र का हिस्सा बना सकती है। इसलिए हमें इस ग्रुप मेंटालिटी से बाहर निकलकर स्वतंत्र रूप से सोचने की आवश्यकता है। पॉइंट 5, द लॉ ऑफ सोशल इंटेलिजेंस। ग्रीन बताते हैं कि सामाजिक बुद्धिमत्ता हमें दूसरों को प्रभावित करने और उनके साथ अच्छे संबंध बनाने में मदद करती है। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, चाहे वह नौकरी के इंटरव्यू में हो या दोस्तों के साथ बातचीत में,
दूसरों की बॉडी लैंग्वेज, टोन और भावनाओं को पढ़ना सीखकर हम उन्हें प्रभावित कर सकते हैं। हमारे आसपास के लोग हमें इन्फ्लुएंस करते हैं। ग्रीन का कहना है कि हमें समझने की आवश्यकता है कि किसी व्यक्ति को प्रेरित करने का तरीका उसके स्वभाव और उसकी मानसिकता पर निर्भर करता है। प्रभाव बनाने के लिए हमें उनकी भावनाओं, सोच और रुचियों को समझना होता है। हमें यह जानना चाहिए कि व्यक्ति को कैसे सही दिशा में प्रभावित किया जाए। एक अच्छा लीडर वह होता है जो दूसरों को प्रेरित कर सकता है। ग्रेन बताते हैं कि लीडरशिप सिर्फ आदेश देने से नहीं, बल्कि लोगों को उनकी क्षमताओं का एहसास दिलाने से आती है। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, चाहे वह घर हो या ऑफिस, दूसरों को प्रेरित करके हम बेहतर परिणाम पा सकते हैं। पॉइंट 6, द लॉ ऑफ नार्सिज्म। अहंकार मनुष्य का एक मजबूत और कभी कभी खतरनाक पहलू हो सकता है। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि जब किसी का अहंकार आहत होता है तो वह व्यक्ति संघर्ष और विवाद की ओर बढ़ता है। हमारे समाज में लोग अपनी प्रतिष्ठा और सम्मान के लिए बहुत कुछ करते हैं। अहंकार हमें अंधा बना देता है। ग्रीन कहते हैं कि जो लोग खुद को दूसरों से बेहतर समझते हैं वे अक्सर गलतियां करते हैं और दूसरों से दूर हो जाते हैं। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अगर हम खुद को दूसरों से बेहतर ना समझें और उनकी राय को महत्व दें तो हम अधिक सफल और खुश रह सकते हैं। ग्रीन के अनुसार अहंकार की सही पहचान और उसे काबू में रखना सफलता की कुंजी है। पॉइंट 7, द लॉ ऑफ कंपल्सिव बिहेवियर। हर इंसान के व्यवहार में एक पैटर्न होता है। ग्रीन बताते हैं कि अगर हम दूसरों के व्यवहार के पैटर्न को समझ लें तो हम उनके अगले कदम का अंदाज़ा लगा सकते हैं। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, चाहे वह बॉस हो या दोस्त, उनके पुराने व्यवहार को देखकर हम यह समझ सकते हैं कि वे आगे क्या करेंगे। पॉइंट 8, द लॉ ऑफ शैडो सेल्फ। हर इंसान के अंदर एक शैडो सेल्फ होता है जो उसकी कमज़ोरियों और डर को दर्शाता है। ग्रीन कहते हैं कि अगर हम अपनी कमज़ोरियों को स्वीकार करें और उन पर काम करें तो हम खुद को बेहतर बना सकते हैं। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपनी गलतियों को मानकर और उनसे सीखकर हम तरक्की कर सकते हैं। ये शैडो सेल्फ हमारे असंवेदनशील पक्ष को उजागर करता है जिसे हम अक्सर छुपाते हैं। पॉइंट 9, द लॉ ऑफ टाइम मैनेजमेंट। ग्रीन कहते हैं कि समय हमारा सबसे कीमती संसाधन है। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अगर हम अपने समय को सही तरीके से मैनेज करें और प्राथमिकताएं तय करें तो हम अधिक उत्पादक और सफल हो सकते हैं। पॉइंट 10, द चेंजिंग नेचर ऑफ ह्यूमंस। रॉबर्ट ग्रीन मानते हैं कि इंसान का स्वभाव स्थिर नहीं रहता, वह समय, परिस्थितियों और अनुभवों के साथ बदलता रहता है। हमें इस परिवर्तन को समझना और उसके अनुसार अपनी रणनीतियां बनानी चाहिए। ग्रीन का कहना है कि जो व्यक्ति बदले हुए समय के साथ अपने आप को ढाल नहीं सकता वह कभी भी सफल नहीं हो सकता। ग्रीन कहते हैं कि जीवन का असली मकसद सिर्फ सफलता पाना नहीं, बल्कि दूसरों को और खुद को गहराई से समझना है। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में छोटी छोटी चीज़ों को महत्व देकर और हर पल को जीकर हम एक सार्थक जीवन जी सकते हैं। और अंत में, द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर एक गहरी किताब है जो हमें इंसानियत के उन पहलुओं को समझने में मदद करती है जिन्हें हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। ये किताब हमें सिखाती है कि इंसानी स्वभाव को समझकर हम न सिर्फ खुद को बेहतर बना सकते हैं बल्कि दूसरों के साथ अच्छे संबंध भी बना सकते हैं। अगर आप अपने जीवन को एक नई दिशा में ले जाना चाहते हैं तो यह किताब आपके लिए एक बेहतरीन मार्गदर्शक हो सकती है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसी और भी दिलचस्प जानकारी के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।